एल्प्स की पहाड़ियों में घूमते हुए टीना के साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उसे अपने सामने एक अदृश्य दीवार महसूस हुई। उसे आर पार तो सब साफ दिख रहा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पहले उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रही है, पर जब उसने उस दीवार को छुआ तो उसका एहसास एकदम असली था। घबराकर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। काफी देर सोचने के बाद उसने दोबारा वहाँ जाकर देखा, पर वो दीवार अब भी वहीं थी। हकीकत समझ आते ही वो दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए भागी। उसे यकीन नहीं था कि ये दीवार पूरे पहाड़ को घेर सकती है। तभी उसे पास में एक घर दिखा। उम्मीद की किरण जागी और वो मदद के लिए चिल्लाई, पर वहाँ भी वही दीवार खड़ी थी। डराने वाली बात ये थी कि वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग कपल पत्थर की तरह जमे हुए थे, जैसे वक्त रुक गया हो। टीना की आवाज उन तक नहीं पहुँच रही थी। सिचुएशन की गंभीरता समझते हुए वो अपने कुत्ते के साथ वहाँ से निकल गई। अगले 15 दिनों तक वो हर रोज चेक करने जाती, पर दीवार टस से मस नहीं हुई। वो इस खूबसूरत पहाड़ पर बनी एक अदृश्य जेल में कैद हो चुकी थी। वो कपल अब भी उसी पोजीशन में थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि पास के नल से पानी बह रहा था और हवा से पत्ते भी हिल रहे थे। एक रात जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, उसे बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई और भी फंसा है। वो डरी हुई थी, पर अकेलेपन के डर से ज्यादा उसे किसी से मिलने की खुशी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सीधे हवा से टकरा गई। उसे लगा दीवार अब छोटी होकर उसके घर तक आ गई है। वो चिल्ला उठी, पर शुक्र था कि वो बस एक बुरा सपना था। अगले दिन उसने बहुत तलाश की, पर सिवाय उसके और उसके कुत्ते के वहाँ कोई जानदार चीज नहीं दिखी। मायूस होकर जब वो ऊंचाई की तरफ बढ़ी तो अचानक कुत्ता भौंकते हुए आगे भागा। वहाँ एक प्रेग्नेंट गाय खड़ी थी, जिसे देख टीना की जान में जान आई। उसने उसका नाम बेला रखा और उसकी देखभाल करने लगी। बदले में उसे ताजा दूध मिलने लगा। वक्त के साथ उसने इस नई जिंदगी को अपना लिया, पर कोशिशें जारी रखी। एक दिन गाड़ी से घूमते वक्त उसे सामने एक और कार दिखी। खुशी में उसने जैसे ही एक्सीलरेटर दबाया, उसकी गाड़ी किसी चीज से टकराकर चकनाचूर हो गई और टीना लहूलुहान हो गई। वो फिर से उसी अदृश्य दीवार से टकराई थी। हार मानकर वो वापस आई और जीने की उम्मीद छोड़ दी, पर अपने जानवरों का चेहरा देखकर उसने खुद को संभाला। अब उसने गुजारे के लिए खेती शुरू कर दी और अपनी रोज की कहानी एक डायरी में लिखने लगी। एक तूफानी रात में उसे बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज आई। उसने उस बेसहारा बिल्ली को भी अपना लिया। अब उसके पास 3 दोस्त थे और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। वो खुद शिकार करना और घास काटना सीख गई। एक दिन पुरानी गाड़ी में उसे एक मैप मिला, जिससे बाहर निकलने की उम्मीद फिर जाग गई। मैप के सहारे वो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंची, जहाँ एक सूखे पेड़ पर पुराने कपड़े लटके थे, जो किसी भूतिया साये जैसे लग रहे थे। खौफ के मारे वो वहाँ से आगे बढ़ी तो उसे एक लकड़ी काटने वाला ट्रक दिखा। ट्रक के पीछे बंधी लकड़ियाँ ऐसे हिल रही थी जैसे अभी किसी ने उन्हें छुआ हो। जैसे ही वो करीब गई, उसकी लाठी फिर उसी दीवार से टकरा गई। इतनी मेहनत के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी, पर उसने हार नहीं मानी। मैप की मदद से उसने पूरा इलाका छान मारा और समझ गई कि ये दीवार एक बहुत बड़े गुंबद की तरह है, जिसने सैकड़ों किलोमीटर के इलाके को कैद कर रखा है। उसे बाहर के गांव तो दिखते थे, पर वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो वापस लौट ही रही थी कि तभी कुत्ते ने कुछ देखा और भागने लगा। वहां उसे 5 साल बाद पहली बार कोई इंसान दिखा।